गुड इवनिंग। एक्सरसाइज एल 11.1। तो आज हम पढ़ाएंगे वृत्त सर्किल। तो सर्किल में क्या है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है सबसे पहले हम उनको बताएंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। तो हमारा वृत्त का केंद्र जब मूल बिंदु पर हो, जब हमारा वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो तो हमारी जो इक्वेशन बनती है, वृत्त की इक्वेशन बनती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और एक्स वाई क्या है? एक्स हमारे वृत्त के किसी भी वृत्त की परिधि पर किसी कहीं पर एक कोई बिंदु है, परिधि पर कोई एक बिंदु है एक्स और वाई। और ए क्या है? हमारी रेडियस है। ये केंद्र से लेके मूल बिंदु से, और जो बिंदु हमें दे रखे हैं वहाँ तक की दूरी है, रेडियस भी कह सकते हैं, त्रिज्या भी कह सकते हैं, ये आपकी। ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए दूसरी रेखा से भी निकाल सकते हैं। ये हमने एक फॉर्मूला, चलो आगे बता देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ जो बिंदु है एच और के की वैल्यू कितनी है? 0 है, एच और के की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अभी ये सीधा फॉर्मूला में लिखा हुआ था, इसको हमें आगे बताएंगे भी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या और केंद्र ज्ञात हो, तो हमें त्रिज्या ज्ञात है, ए ज्ञात है और बिंदु ज्ञात है। एच और के दो बिंदु दे रखे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी वृत्त का समीकरण बनेगा। ठीक है, अब वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जी और एफ क्या है? जी और एफ हैं आपके वृत्त का केंद्र के बिंदु हैं। ठीक है, और हमें आर निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आर इक्वल टू रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी यहाँ से कंपेरिजन करके निकाल लेंगे, मैं सी निकल जाएगी। ठीक है, अब यदि हमें वृत्त के व्यास के बिंदु दे रखे हों, x1 और y1 वृत्त के व्यास के बिंदु दे रखे हों, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? तो x माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट में, और x माइनस x2 प्लस y1 माइनस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ये इसको फॉर्मूला को तो हम तब लगाएंगे जब हमें व्यास के बिंदु दे रखे होंगे। ठीक है, तो हमें ये लगाना है। अब ये कुछ कंडीशन है इसकी, उनको हम बता देते हैं कैसे। जब हमारा सर्किल एक्स अक्ष पर बना हो, किस पे? एक्स अक्ष पर स्थित हो। जब हमारा बिंदु एक्स अक्ष पर हो, तो हमारा देखो यहाँ एक्स पर, एक्स अक्ष से वाई अक्ष तो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा वाई पे नहीं जा रहा, ये वाई पे नहीं टच हो रहा, नहीं वाई की तरफ जा रहा। तो हमारे जो केंद्र की दिशा होंगे तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? के की वैल्यू 0 हो गई। तो हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, तो यहाँ के की वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई। तो हमने क्या रख दी? के की वैल्यू 0, जो इक्वेशन आई हमारी ये बन गई। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या है कि अब हमने क्या बनाया? वाई पे। अगली कंडीशन है जब वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पर हो। जब वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पे हो, तो इसका मतलब क्या क्या हुआ? अब ये एक्स अक्ष पे नहीं है, एक्स अक्ष पे नहीं है, तो एक्स अक्ष पे नहीं है तो क्या होगा हमारा? एच इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए हमारी वही रेडियस है। तो ये आपका क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, जब वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है। अब देखो यहाँ जब मूल बिंदु से गुजरेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हमारे एक्स और वाई की वैल्यू हो गई, एक्स और वाई की वैल्यू हो गई, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी हमारी? 0 0। कितनी हो गई? 0 0। तो हमने क्या काम करा यहाँ? ये हमारा जो इक्वेशन क्या होती है?
यहाँ तो जीरो जीरो हो गए, तो ये होगा तुम्हारा एच माइनस जीरो प्लस के माइनस जीरो। तो ये क्वेश्चन बन गई हमारी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2 अभी है, उसको खोलेंगे ऐसे, इसको खोलेंगे तो दो जहाँ और तुम्हारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो आएगा उन दोनों जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए तो हमारे क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, चलो मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के 2y के इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर और के स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रख दूंगा, ए स्क्वायर तो ये बच जाएगा हमारा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इन दोनों जगह पर, हमारा क्या बच जाएगा, इतनी इक्वेशन बच गई। अब जब मूल बिंदु वृत्त तथा केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित हो, मूल बिंदु यूरा और एक्स स्थित हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू ए और के इक्वल टू 0। तो एक्स तो रेडियस की बराबर हो जाएगी, चीज़ रेडियस की बराबर हो गई। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2a एक्स इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। अब जब वाई पे हो तो वाई का मतलब ये हुआ हमारा रेडियस ऐसा बन जाएगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस के ए। तो इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ay। तो ए स्क्वायर से ए कैंसिल, हमने एक स्टेप खत्म कर दिया। तो आपको क्या बचेगा, ये वाली क्वेश्चन बचेगी। ठीक है, अब जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो मतलब के इक्वल टू क्या हो गया, आर के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दूरी कितनी है, रेडियस का काम करेगी, और ये दूरी आपकी एच हो जो भी है, एच की एच का काम करेगी। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा अपना कैलकुलेट का आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है, तो हमारा यहाँ वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये हमारी ए हो गई। जब ये ए हो गई तो ये हमारी एच है और ये हमारी ए है। तो एच बराबर ए के हो गया, तो क्या हो गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए, जब वृत्त एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, अब ये एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है, वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये आपकी ये भी ए होगी और ये भी आपकी ए का काम करेगी। तो एच के की वैल्यू कितनी होगी, है ए होगी। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको जो ओपन करेंगे, जो बन के आएगा अपना वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया आपके फॉर्मूला। अब इसके बाद में आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या 3 है। तो हमारा केंद्र कितना होगा, 0 0 हो गया, तो ये एच के की वैल्यू हो गई और ए बराबर 3, तुम्हारा कितना हो गया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया, 0 0 रख दिया, एच और के की जगह पे ए की जगह रख दिया 3 हमने यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अच्छा, इसको हम दूसरी तरीक़ा से भी कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, हमने जब मूल बिंदु से होकर वाले सीधा सीधा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीधा सीधा निकालना चाहते तो दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र इतना है तथा त्रिज्या इतनी है। तो अब ये तुम्हारी एच के की वैल्यू हो गई, केंद्र के बिंदु कितने हो गए, एच के तो ये हो गए, आर मतलब ए बराबर हमारी इतनी हो गई। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपकी समीकरण होती है। अब इस समीकरण में हमने क्या काम करा है, एच की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से आपकी के की वैल्यू यहाँ से 5 पुट कर दी और ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इसको हमने खोल दिया तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। इसको खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab से, और ये कितना हो जाएगा, आपको 4 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 16 हो गया। अब ये आपको ये सेम, अब इसको हमने एज लिख दिया, इसमें से माइनस करके इधर कर दिया, इसको ला गया, आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब देखो
इसमें क्या, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतना है और त्रिज्या इतनी है। तो दो केंद्र सेम दे रखे हैं, और जब सेम केंद्र दे रखे हैं और त्रिज्या इन्हें अलग अलग दे दी, तो ठीक है, ये ए है। तो x हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसे खोलेंगे कि इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 भी लगा दिया, ऐसे इसमें लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 भी लगा दिया। और इसको ओपन करेंगे तो रूट से 2 कैंसिल हो, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो 2 गया, ए का स्क्वायर आपका ए हो गया। अब ये तो एज इट इज, अब फिर हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब यहाँ ए और यहाँ ए हो गया, और ए 2a हो गया, और ये आपकी यहाँ आ गई, और ये वैल्यू आपकी ये हो गई। अब देखिए दोनों सेम है, इससे इधर ले गए दोनों को, ये कैंसिल, ये आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र इतना तथा त्रिज्या ये है, ठीक है। तो हमारी ये एक एच की वैल्यू हो गई, ये के की वैल्यू हो गई, और ये आपकी ए की वैल्यू हो गई, त्रिज्या हो गई। ए दे रखी है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच की वैल्यू ध्यान रख दी, एक्स माइनस ए कॉस अल्फा की पावर 2 प्लस बाई माइनस कॉस अल्फा की पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसे हम खोल देंगे किससे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस इसको खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये तो एज इट इज आ गया। अब हमने यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया, अब इसमें से और इसमें से हमने ले लिया ए स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया। अब देखो ये हमारा एज इट इज लिख दिया हमने, और इसको हमने इसको एज इट इज लिख दिया इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या काम करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर से और ये स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax कॉस अल्फा माइनस 2 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax कॉस अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट दे रखे हैं, तो इसको निम्न वृत्तों के केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या की लंबाई ज्ञात हैं। तो पहला है, पहले में हमें अच्छा ज्ञात करने हैं, तो ये क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अब देखिए हमारी इक्वेशन तो इन्होंने दे रखी है, हमारी जो इक्वेशन होती है हमने ये पढ़ा है, तो हमने क्या करी, इसकी तुलना कर दी, दोनों की तुलना कर देंगे। तो तुलना करें तो क्या आएगा, h बराबर कितना होगा माइनस के 2, और यहाँ से k बराबर कितना होगा माइनस के 4, ठीक है। और ए स्क्वायर इसको हम 16 कर सकते हैं, 4 तक 16 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ए इक्वल टू 4। तो एच के की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 4, सॉरी माइनस के 2 और माइनस के 4, और आर इक्वल टू मतलब रेडियस कितना हो गया आपका ए इक्वल टू 4, तो क्या आपका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस 12ax प्लस माइनस 6ay माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने क्या कहा, दोनों पक्ष में 4 का भाग कर दिया। जब 4 का डिवाइडेशन कर देंगे दोनों बहुत साइड, तो कितना आएगा, इसमें 4 का डिवाइडेशन, इसमें 4 का डिवाइडेशन, इसमें 4 का, सारे में 4 का डिवाइडेशन करें तो ये बन गया। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 से ये 12 3 बार कैंसिल हो गया, ये आपका इतना आ गया, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, हमने क्वेश्चन है हमारी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाली, क्या क्वेश्चन होती है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2fx प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हम इसकी तुलना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। यहाँ पे तुलना करने पर, अब तुलना जब हमने कर दी तो क्या आएगा, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो हमारा 2g इक्वल टू 3a, तो g इक्वल टू कितना हो गया 3a/2, और यहाँ जब तुलना करेंगे इसकी
तो हमारा ये हो जाएगा 2f इक्वल टू माइनस के 3/2। तो f इक्वल टू कितना जाएगा माइनस के 3/a। तो हमारे पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं माइनस के g और माइनस के f। तो माइनस के g और माइनस के f ये हो गया। अब c इक्वल टू कितना, हमारा c इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे बिंदु निकल आए यहाँ, बिंदु हो गए, ये c की वैल्यू हो गई। अब मैं निकालनी इसकी रेडियस, त्रिज्या निकालनी है। तो r इक्वल टू क्या होता है हमारा, रूट में g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस के c का स्क्वायर, सॉरी c। तो हमारी ये होगा आपका, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, सीधा सीधा g की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ f की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ c की वैल्यू पुट कर दी, और इसी कैलकुलेशन करके पे ये बन गया, और इसका रूट निकालेंगे तो आपको ये हो गया। ठीक है ना, 7a/4, ये आपकी रेडियस हो गई। थर्ड पार्ट, अब देखिए ये हमें क्वेश्चन दे रखी है। तो हमने क्या काम करा, ये इसकी क्वेश्चन ये भी थी हमें, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसकी कंपैरिजन कर दीजिए। एस तुलना करेंगे, और इस तुलना इससे कर दें, और सी की तुलना ऐसे कर दें हम। तो 2g इक्वल टू माइनस के 6 और g इक्वल टू माइनस के 3, 2f इक्वल टू 8 और f इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हमारा। तो हमारे पॉइंट जो होते हैं वो कितना, माइनस के g माइनस के f होते हैं। तो 3 माइनस के 4, ये हमारे पॉइंट हो गए, निर्देशांक हो गए। c इक्वल टू कितना हुआ 9, और r इक्वल टू कितना हुआ g स्क्वायर प्लस के f स्क्वायर माइनस के c। तो g की वैल्यू कितनी हमारी 3, तो 3 हमने रख दी, और f की वैल्यू कितनी माइनस के 4, तो माइनस के 4 हमने यहाँ रख दिया, माइनस के 4, और c की वैल्यू कितनी है 9, तो हमने 9 रख दिया। 9 से 9 कैंसिल, 16, 16 मतलब 16, 16 का मतलब 4। आपका r इक्वल टू a इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, तो रेडियस आपकी 4 आई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पार्ट है इसका, ये आपकी क्वेश्चन दे रखी है, हमने इससे तुलना कर दी, हमारी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ से f इक्वल टू कितना माइनस के 2, और यहाँ से f इक्वल टू कितना 1, मतलब g इक्वल टू माइनस 2 और f इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। पॉइंट कितने हो गए, ये हो गए। अब रेडियस निकालना, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस की c। तो हमने g की वैल्यू माइनस 2 रख दिया, f की वैल्यू माइनस 1 रख दिया, और c की वैल्यू माइनस का रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे कितना हो गया रूट में 4, तो 4 मतलब 2, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो मैं क्वेश्चन दे रखा है x माइनस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे हम, अब देखिए ये a माइनस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो हमने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उससे हमने खोल दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से हमने खोल दिया, हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, और जब इसको खोलेंगे तो हमारा ये आपका यहाँ तक हो गया, और a एक्स स्क्वायर, चलो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, हम कुछ कहीं कहीं ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका है। तो इसे जब खोलेंगे तो क्या आपका ये यहाँ तक आएगा इतना, इसको जब खोलेंगे तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ इतना आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब कट के हमारा बन गया इतना, तो हमने इसमें क्या काम करा, इधर भी 2a स्क्वायर आ रहा है, इधर भी 2a स्क्वायर है, c कैंसिल हो गया, आपको ये बन के आ गया। इसमें हमें 2 का भाग दे दिया तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस के 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आपने से का तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दिया दोनों इक्वेशनों का, तुलना करेंगे कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2g इक्वल टू 0, क्योंकि 2g इधर है, इधर g की वैल्यू इसमें नहीं है, मतलब आपका x वाला टर्म नहीं है, पूरे किसमें x वाला नहीं है, तो हमारे g इक्वल टू कितना हो 0, g की वैल्यू 0 हो गई। अब हम यहाँ y का टर्म ये, y का टर्म c है, तो 2f इक्वल टू 2a के, 2f इक्वल टू 2a के होगा माइनस के 2a के, 2 से 2 कैंसिल, तो f इक्वल टू कितना हुआ a, c का टर्म्स इसमें नहीं है, तो c इक्वल टू भी आपका 0 हो जाएगा। तुम्हारे पॉइंट तो होगा 0 और a, 0 और a। अब रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या हमारी कितनी, रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस के c, तो g की वैल्यू 0, f की वैल्यू हमारी a रख दिया, और c की वैल्यू आपकी 0, तो हमारा कितना बनेगा a बन गया। यदि वृत्त 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6y प्लस c 7 इक्वल टू 0
मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने क्या काम करा, फोर का डिवाइडेशन कर दिया सॉरी में, तो फोर का डिवाइडेशन का तो ये बन जाएगा और जिसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इतना हो गया। अब हमने क्या काम करा कि जब देखो मूल बिंदु से निकला, जब मूल बिंदु से जाता है तो मूल बिंदु मतलब 0 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की 0, y की 0, हमारे पास ये बच गया, कितना बच गया, c + 7/4 = 0। तो c + 7 = 0, तो c = 7 -7, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र इतना तथा जो बिंदु इतने से होकर गुजरता है। ठीक है, तो हमने क्या, केंद्र तुमने ये हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। अच्छा, इस बिंदु से वो गुजर रहा है, वो है -5 और -1 से गुजर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या काम, हमें चाहिए एक तो जब निकालने के लिए हमें तो एक केंद्र की निर्देशांक चाहिए और दूसरा उसका रेडियस चाहिए, हमें दो चीज़ चाहिए, रेडियस। तो हमने क्या काम करा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली। क्या निकाली, दूरी निकाल ली, और जो दूरी जो होगी वो हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। तो हमने क्या काम करा, ए की डिस्टेंस निकाली, तो x - x1 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें यहाँ से बिंदु लेकर हमने लगा दिए, इसी कैलकुलेशन करी तो हमारी ए कितनी होगी, इसका 5 होगी, तो ए का मतलब ए बराबर कितनी होगी, हमारी 5 हो गई। अब आगे, अब यहाँ हमारा ए बराबर होगा 5 और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी कितनी, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर = ए स्क्वायर। और एच की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और के की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हमारी एच और के की वैल्यू हो गई, ये हमने रख दी। ए की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी हुई, ए = 5। तो इसको जब हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो हमारा ये आएगा, इसको ओपन करेंगे तो इतना आएगा, और 25 ये एच इसको एच कर दिया। अब इसको 4 और 9 इसको इधर में माइनस कर देंगे, ये दोनों हमने एच कर दिए। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बने, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र इतना तथा जो दो सरल रेखा इतने तथा इतने से इतने को प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरता है, मतलब जाता है, काटता है। चलो ठीक है, अब देखिए ये क्या, हमारा वृत्त के बिंदु कितने हो गए, इतने हो गए। हमारा जो समीकरण दे रखी है, एक समीकरण आपकी ये गिवन है, दूसरा समीकरण आपको ये गिवन है। हमने क्या कहा, इन दोनों इक्वेशनों से, कि हमारी लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है, इनसे हमने क्या काम करा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने। तो हमें यहाँ 2y है, तो यहाँ 2 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हमने इसको दोनों इक्वेशनों को समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हमने क्या करें, जोड़ दिया, ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, x = हमारा हो गया 5। और अब ऐसे हम निकाल दें y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालें, हमारे बिंदु निकल जाएंगे 2। अब x का मान क्या है, हमने x का मान समीकरण 1 में रख दिया, और समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 7 हो गई। तो बिंदु कितने कितने हो गई, तुम्हारी ये बिंदु होगा, एक ये बिंदु होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की हमने दूरी निकाल लेते हैं, इनके दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं कि हमारा वृत्त हो गया। तो हमारे केंद्र के निर्देशांक तो हुए, ये हुए, और परिधि के हुए ये है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना, ये हमारी रूट में 125। ठीक है, आपने क्या काम करा, ये हमारे केंद्र के निर्देशांक है, तो ये हमारे ये जो क्या काम करेंगे, केंद्र के निर्देशांक से ही हम वृत्त का समीकरण निकालें। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, ये हमारी एच के की वैल्यू हो गई, ये एच हो गई, ये हमारी के हो गई। तो एच एक्स - एच का होल स्क्वायर प्लस वाई - के का होल स्क्वायर = ए स्क्वायर। तो एच की वैल्यू और के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और ए की वैल्यू पुट कर दी। इसकी हमने कैलकुलेशन की तो इतना बन गया, x² y² में एक तरफ ले लिया, और माइनस के 6x, और ये आपका प्लस का 8y, और 9 और 25, ये दोनों बन के 25 हो गए, 9 और 16 25 हो गए। और ये भी हम इसको इधर ले आए, और इसको इसमें से घटा दिया, तो कितना बचा, 100। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र सरल रेखा इतने तथा इतने तथा उसकी त्रिज्या इतनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या, हमारे पास में दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, जिसके केंद्र है ना, तो केंद्रों की इक्वेशन दे दी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने क्या काम करा, इन दोनों इक्वेशनों से एक वाली इससे इसका नामकरण कर दिया 1 कर दिया और इसका कर दिया हमने 2, ठीक है। अब यहाँ 1 तो आपकी हो गई ये और 2 हो गई आपकी ये, ठीक है। ये 2 हो गई और हमें 2 का इसमें अब यहाँ कितना है, यहाँ आपका यहाँ x और यहाँ 2x है, तो 2 का मल्टीप्लाई करके हमने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या काम करा, यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटाने पर घटाने के हमने क्या काम किया, y की वैल्यू निकाली, तो y कितना हो गया हमारा, y इक्वल टू 2, ठीक है। और y का मान समीकरण हमने 1 में रख दिया, तो x बराबर कितना हो गया 1, तो हमारे h की वैल्यू कितनी हो गई 1 और 2 हो गई, और हमारे a कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 6, तो हमें a बराबर कितना हो गया यहाँ से 6 गिवन है, हमें इक्वल टू 6 गिवन है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी h की और k की और a की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी ये इक्वेशन निकले, इक्वेशन निकले सब कैलकुलेशन करके हमारा इतना बन गया, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दिखाइए कि बिंदु 1,1 वृत्त x² प्लस y² माइनस के 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 के भीतर कोई बिंदु है। तो देखिए हमें क्या काम करना, सबसे पहले ये हमें एक वृत्त का समीकरण दे रखा है और इस वाले वृत्त की समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाल लिए तुलना करके, जैसे हम पहले निकालते आए, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, अब इस वृत्त की हमने निकाल दी रेडियस, और रेडियस निकालेंगे तो हमारी कितने की रेडियस कितने की, हमारी 5, तो हमारा फॉर्मूला g और f निकाल लेंगे हम, तुलना करके ये निकाल लिए, और c हमने तुलना करके यहाँ से निकाल ली, तो रेडियस का हमारा फॉर्मूला क्या है, g प्लस के f माइनस के c, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी क्या निकली आई, a निकल आई। अब देखिए हमारा क्या है कि अब उन्होंने ये कहा है कि कोई वृत्त है, अब इस वृत्त की जो रेडियस है कितनी आई हमारी 5 आई है, ठीक है। और 5 कब आई है कि जब इसके केंद्र के जो बिंदु दे रखे हैं 2 माइनस के 3 गिवन है। अब हमने क्या काम करा कि हमने जो दूसरे बिंदु दिए 1 1 जो दिए हुए हैं हमने यहाँ मान लिए, सपोज डेट यहाँ मान लो, यदि ये बीच की दूरी हम इसको निकालते हैं, यदि 5 होती है तो इसका मतलब ये प्रदीपा होगा, यदि 5 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब वृत्त से बाहर निकल रहा है, वृत्त जो बनेगा बाहर बनेगा, यदि 5 से कम आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वृत्त के अंदर है। तो हमने क्या काम करा, इन दोनों इस बिंदु और इन दोनों इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल दी, तो दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा d इक्वल टू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका ये कितना माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा ये हमारा 17 होगा रूट में। अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, डी वाली छोटी है, ये बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा सर्किल जो बनेगा इस वृत्त का सर्किल ये जो बनेगा इस बिंदु से वो अंदर ही बनेगा इसके, ठीक है। ये उसने पूछा है। अब ये कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो कि जो बिंदु इतने से होकर जाता है तथा और वृत्त इतने से संकेंद्रित है। तो ये हमारी क्वेश्चन हो गई, ये हमें गिवन है, और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है x² प्लस y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c इक्वल टू 0 की तुलना कर दी हमने। तुलना करेंगे तो हमारे g इक्वल टू इतना हो गया और f इक्वल टू ये निकल गया, c इक्वल टू हमारे इतना हो गया, तो हमारे बिंदु कितने हो गए मान 4 और 6, और बिंदु कौन से गिवन है हमारे, ये वाले बिंदु हमें गिवन है। अब हमें क्या काम है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें, तो हमारा क्या काम करेगा, रेडियस से काम करेगा दूरी, तो हमारा क्या है x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा दे, तो हमारी क्या निकल रही, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारी a निकल आई। जब a निकल आई और हमने केंद्र निर्देशांक हमारे ये हो गए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारी a हमें पता पड़ गई, केंद्र निर्देशांक पता पड़ गए, तो लगा दीजिए फॉर्मूला x माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a², तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने h की, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसकी कैलकुलेशन करी टोटल, हमारा ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0 के केंद्र से होकर गुजरता है तथा वृत्त इसके
सात संकेंद्रीय है, ठीक है। तो पहले हमें इक्वेशन ये दे रखी है, तो हमने क्या काम करा, इस इक्वेशन को, जो हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन दे रखी है, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखें कि हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, हमने इन दोनों की तुलना कर दी। जैसे तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों को, तो हमारा टू जी इक्वल टू 8 हो गया, 2g इक्वल टू 8 के हो गया, और 2f इक्वल टू 10 के हो गया। तो g इक्वल टू कितना हुआ 4, और यहाँ से आपका f इक्वल टू कितना हुआ 5, और c कितना हो गया आपका 7। तो एक पॉइंट हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब दूसरे व्रत को, दूसरा जो हमारा समीकरण दे रखा है ये सेकंड, हमने सेकंड समीकरण को लिख दिया। और सेकंड समीकरण सबसे पहला 2 का हमने डिवाइडेशन कर दिया, 2 का डिवाइडेशन किया यहाँ, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब सेम इसी की तरह जैसे हमने तुलना की है इस वाले इक्वेशन से, इसी वाले इक्वेशन से हमने दोबारा से तुलना कर दी, और तुलना करें तो जी हमारा ये निकल आया और सेकंड हमारा एफ ये निकल आया। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं G1 कर दिया मैंने, इसको F1 कर दिया, ठीक है। ये मेरा G1 हो गया, ये F1 हो गया, F1 C1, ठीक है। और ऐसे ही इक्वेशन में यहाँ कर लेते हैं हम, ये 1 यहाँ 1 यहाँ 1, और इसके लिए क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2 2 2 2 ये होगा, ठीक है। अब हमने पॉइंट 2 निकाल लिए, तो पॉइंट हमारी ये होगा, सी की वैल्यू हमारी ये निकली है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं। अब ये जो हमें बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदुओं से हमने क्या निकाले, त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या कितनी है हमारी 10, अब 10 हमारी रेडियस हो गई। अब वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो हमारे ये h की वैल्यू कौन सी है, अब देखो दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो ये और एक, आप कन्फ्यूजन होगा तो मैं कौन सी रखेंगे, हम ये वाले रखेंगे, क्योंकि ये वाले बिंदु हमारे, उसने कहा केंद्र के, जो समीकरण केंद्र से कहा ना उस वाले समीकरण के बिंदु रखेंगे इसमें। तो वो एच के लिए काम करेंगे, हमारे क्या काम करेंगे, एच के लिए काम करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे बिंदु हो गए, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने, और ये हमारे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, वृत्त गिवन है एक तथा दूसरा वृत्त ये के संकेंद्रीय हो तो के का मान ज्ञात करें। तो इसने के का मान पूछा है, तो हमारा पहला वृत्त तो ये हो गया, तो हमने क्या काम करा, अपनी स्टैंडर्ड वृत्त से तुलना करने पर हमें G1 निकाल लिया, और यहाँ से GX1 निकाल लिया, F1 निकाल लिया, और C1 निकाल लिया। तो हमारे बिंदु क्या हो गए, ये हमारे बिंदु निकल आए। अब दूसरा वृत्त दे रखा है, उससे हमने 4 का पहले डिवाइडेशन कर दिया उसमें, और इस ये आ गया, और इसमें हमने अपना स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है इससे हमने तुलना करके G2 निकाल लिया, और F2 निकाल लिया, और C2 निकाल लिया, ये हमारे निकल गया। तो बिंदु क्या हो गए हमारे, G2 F2 ये निकल के आ गए। अब हमने क्या काम करना है कि हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, जो यहाँ के देखिए बिना हमें इस वाली के की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारे इस वाले में आ रहा, ठीक है। तो हम क्या काम करें, इन बिंदुओं से पहले हमें ए फाइंड करते हैं, सबसे पहले क्या काम करते हैं, ए फाइंड करते हैं। तो ए जब निकालेंगे तो जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, आपका कितना आएगा, ए इक्वल टू आएगा 1/8। अब देखिए हम एक बात और देखते हैं कि हमारा ए इक्वल टू आया 1/8, है ना। अब एक बिंदु तो ये हमारे, और एक बिंदु हमारे ये हैं, दो बिंदु हैं, और हमारे ये दोनों वृत्त के बिंदु हैं, ये केंद्र के बिंदु है, ये वृत्त के इसके परिधि के बिंदु हैं, संकेंद्रित हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो किसके, रेडियस के बराबर होगी, किसके, रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, और बराबर में क्या कर देते हैं, रेडियस कर देते हैं। तो देखो क्या निकल के आता है, तो देखिए ए इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी होगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, दोनों बिंदुओं से ये हो गए, दोनों पक्ष का वर्क करने पर, तो इधर रूट यहाँ से हट जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, तो कितना हो गया, ये बन गया। और दो इससे दोनों सेम है तो ये तो कैंसिल बन जाएगा, तो आपको इतना बचा। अब इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इससे सेम है, ये कैंसिल हो गया, के स्क्वायर प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, तो k/8 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो ये बन गया आपका 4k² प्लस k/8 इक्वल टू 0। 8 का मल्टीप्लाई 0 कर दें,
तो क्या हो जाएगा 4k² प्लस k इक्वल टू 0, k कॉमन ले लिया हमने, तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू माइनस के 1/4, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या रखा है, सिद्ध करें कि वृत्त ये तथा ये 3 वृत्त दे रखे हैं कि त्रिज्या गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब जीपी में है। तो हमने क्या काम करा, पहली इक्वेशन हमारी ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारा वृत्त का समीकरण ये होता है, तो तुलना करेंगे तो हमारा ए की वैल्यू R1 निकाल लिए पहले, जब हम दूसरे से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमने R2 निकाल ली, जब तीसरी की तुलना करी तो हमने क्या काम करा, उसके तुम्हारा G3 और F3 निकालने के बाद में हमने R3 निकाल ली। तो हमारा ये तो होगा आपका R1, ये होगा R2, ये होगी हमने R3। अच्छा, हमने पढ़ा है कि जब गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, कि आपने ये पढ़ा होगा गुणोत्तर श्रेणी में कि हमारे 3 वैल्यू जो A B C जब R इन GP, तो क्या होता है B² इक्वल टू AC, ये होता है ना B² इक्वल टू AC। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो R2 का स्क्वायर है इक्वल टू होना चाहिए आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ R3 एंड R1। ठीक है, तो देखिए यदि हमारा ये यदि R1 R2 R3 गुणोत्तर श्रेणी में है तो R2² इक्वल टू R1 इंटू R3 होना चाहिए। तो हमने ये कंडीशन लगा दी, तो हम क्या काम करें, पहले इसका LHS ले ली, तो हमने LHS को प्रूफ किया, LHS की वैल्यू पुट करी तो कितना 16 आया, और RHS कितना R1 इंटू R2, तो 16 इंटू 1 तो कितना होगा हमारा 16 होगा। तो 16 LHS बराबर RHS, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में R इन GP। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, और उसमें क्या पूछा है आपका, पूछा है उसने कि वो AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो हम बता देते हैं आपको, समांतर श्रेणी के लिए आपको उसमें क्या लगाना है कि 2R2 इक्वल टू R1 प्लस R3, ये वाली कंडीशन लगा, जो हमने यहाँ ये वाली कंडीशन लगाई है, तो उस अगले सवाल में ये वाली कंडीशन लगानी है। इतना चेंज करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है ABC R इन AP, तो हमारा क्या होता है 2B इक्वल टू A प्लस C। तो अब हमने ये AP के लिए होता है, ये आपका GP के लिए होता है। ठीक है ना, तो बस इतना चेंज करना है इसे सेकंड पार्ट में। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरे के निर्देशांक कितने इतने दे रखे हैं, तो उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करवाया। तो हमने बिंदु दे दी कितने, 2 और 3 और -1 और -2। तो हमारा व्यास का जो समीकरण होता है वो होता है हमारा x-x1 इंटू x-x2 प्लस y1 y-y1 y-y2 इक्वल टू 0। ये हमारा जब वृत्त के व्यास के बिंदु दे रखे हों, वृत्त के व्यास के बिंदु दे रखे हो तो हमारे व्यास का समीकरण होता है। तो हमारा क्या, इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने कि x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और y2 वैल्यू इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, और दोनों की कैलकुलेशन की तो हमारा ये बन गया। अब हमने क्या काम करा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली। जब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली, d मतलब हमने व्यास निकाल लिया, वृत्त का व्यास निकाल लिया। तो वृत्त का व्यास निकालेंगे तो हमने d वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारी d निकल के आ गई, क्या निकले, d निकले, a भी हमने निकाल ली d। अच्छा, हमने इसमें 2 का भाग कर दें, ए बी का हम डिवाइडेशन कर दें तो क्या बन जाएगी, R बन जाएगी, क्या बन गई हमारे रेडियस बन गया। हमने कर दिया इसमें 2 का भाग कर दिया तो हमारी क्या बन गई, रेडियस बन गई। और हमारा क्या होता है, A इक्वल टू क्या होता है πr², R की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 4 है, इसका वर्ग अंदर 4 और 4 से ये करेगा 2 बार, और ये जो 17/2 आंसर। तो 16 का सेकंड पार्ट, उस वृत्त का समीकरण याद करो जिसके निर्देशांक कितने इतने दे रखे हैं। तो व्यास के निर्देशांक दे रखे हैं, तो ये तुम्हारी x1 y1 हो गई, x2 y2 हो गई। तो हमारा वृत्त का समीकरण क्या होता है, x1 x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इक्वल टू 0।
इनकी वैल्यू पुट कर दी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो ये बन गया हमारा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बन गया, 1 मिनट, अच्छा ठीक, तो ठीक है। एक्स का है मल्टीप्लाई, एक्स का यहाँ का तो माइनस के एक्स, एक्स का यहाँ का तो एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, वाई का यहाँ का तो माइनस के वाई, वन करेंगे तो माइनस का, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब उस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वृत्त का समीकरण याद करें जिसके बिंदु इतने इतने दे रखे हैं। तो ये आपका व्यास के बिंदु दे रखे हैं, तो हम व्यास वाला फॉर्मूला लगा दें। बस क्या है, कॉस साइन में वैल्यू रख दी, कुछ नहीं है, बस कॉस साइन का रूप बदल दिया, हार्ड बना दिया, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, बच्चों को घुमा देता है। तो ये आपका x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 साइन अल्फा साइन थीटा, और x माइनस x2 मतलब कि आपकी a कॉस थीटा, ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस y माइनस y1 b कॉस थीटा, और ये y माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b साइन अल्फा, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इतना बन गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक है। अब इसकी जो कैलकुलेशन की तो ये तो बन गया, अब यहाँ से a कॉमन ले लिया और इसमें b कॉमन ले लिया और यहाँ से साइन, तो ये हमारी क्वेश्चन बनी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण वही होगा जो बिंदुएं x1 y2 और x2 y1 को व्यास मानकर खींचा जाएगा। तो हमने पहले इनको व्यास मान लिया, ये व्यास के बिंदु हो गए, तो हमने व्यास वाला फॉर्मूला लगा दिया। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ बस इतना ध्यान रखना कि 1 2 की जो वैल्यू है ना, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, इतना ध्यान रखना है इसमें। तो ये सिंपल है, हमारा इतना आ जाएगा कैलकुलेशन करके। यहाँ क्या है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, इसमें ध्यान रखना है। तो देखो ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही हैं, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। बस यहाँ क्या काम करें, यहाँ 1 2 रख दिया है, तो यहाँ इसकी वैल्यू x माइनस x1 कर दिया, और यहाँ x माइनस x2 हो गया, प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, ठीक है। और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे दोनों सेम आ रहे हैं, हमें ये प्रूफ करवा रहा है कि दोनों का सेम है, तो देन प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 2x, वृत्त इतने की कोई जीवा है, तो इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ से 2y इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ y की वैल्यू, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से हमने निकाल दी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, x बराबर 0 और x बराबर हमारी होगी 2, तो y बराबर कितने थे 0, और ये हो गए हमारे y इक्वल टू 0। तुम्हारे बिंदु कितने हो गए, या तो 0 0 हो गए, या हमारे 2 और 4 हो गए, दो बिंदु हो गए, 0 0 या 2 और 4। अब देखिए एक बिंदु तुम्हारे 0 0 आ गए, एक 2 और 4 आ गए, तो ये तुम्हारी x1 y1 और ये x2 y2 की वैल्यू हो गई। तो x1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x2 की यहाँ रख देंगे, y1 की यहाँ और y2 की यहाँ, जैसे वैल्यू पुट करी तो हमारी इक्वेशन बन गई, दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये बन गया, इसकी मल्टीप्लाई की तो ये बन गया, आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अंतःखंड दे रखे हमें 2 और 3, तो हमारे मूल बिंदु से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तक दूरी कितनी होगी 2, तो कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे इसके 2 और 0, और ये कितना दे रहा 3, तो y पे कितना दे रहा 3, तो कितने बन गए 0 और 3, हम दोनों को मिला दिया, ये आपका क्या बनेगा व्यास बन गया। तो एक तो बन गया, एक बिंदु ये हो गया, दूसरे बिंदु ये हो गए आपके, ठीक है, दोनों बिंदु हो गए। तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा ये कैलकुलेशन करने में ये पक्का आंसर बन गया। देखिए करा, उस वृत्त का समीकरण याद करें जिसका केंद्र इतना था x अक्ष को स्पर्श करता है। तो इसमें हमने कंडीशन बताई, जब फॉर्मूला बताए थे इंपोर्टेंट, तो उसमें हमने एक कंडीशन बताई थी कि यहाँ पर जो
एक्स एक्स को स्पर्श करता है तो ये दूरी आपकी ए का काम करती है। कितना? एक ही ए का काम करी, तो स्पर्श करा तो रेडियस हो गई। वाई का जो वैल्यू बनेगा वो हमारा रेडियस का काम करेगा। तो के की जगह पर हम ए रखेंगे और ए का मतलब 3 और के का मतलब भी 3 रहेगा और ए बराबर कितना होगा हमारा 3 रेडियस होगी। तो हमारा वृत्त का समीकरण क्या होता है? हमारा वृत्त का समीकरण होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बिंदु कितने कितने ये हो गए और ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 3। ए बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो बस रख दो वैल्यू, इसका कैलकुलेशन किया तो इतना बन गया, इसकी कैलकुलेशन हमारी ये बन गई और ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ से 9 से ये आपका 9 कैंसिल, ये आपका आंसर हो गया। अब अगले में क्या कहा है? उसने कहा बिंदु इतने से तथा वाई अक्ष को स्पर्श करता है। अब हमने वाई को स्पर्श करा दिया। जब वाई को स्पर्श करा दिया तो अब जो पहला एक्स की वैल्यू, अब ये एक्स ये है, अब इसमें एक्स का जो वैल्यू होगी 1 और 2 दे रखा है 1 2, तो 1 आपका ए का काम करेगा। क्या काम करेगा? ए का काम करेगा। तो यहाँ से ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पे यहाँ से तक की दूरी कितनी है? 1। तो ए बराबर कितना होगा? 1। तो हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब आपका ये जो ए का काम करेगा, तो ए की वैल्यू हो गई, तो ए बराबर यहाँ से क्या निकल गया? 1। तो एक्स माइनस एच वैल्यू रख दी हमने ये और ए की वैल्यू बनाई। इसको खोलेंगे तो इतना बना, इसको खोला तो ये बना, ये आपका ए बन हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4y और 1 और 4 कितना हो 5 माइनस के 1 कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण याद करो कीजिए जिसका केंद्र इतना है तथा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। ये भी हमने कंडीशन बताई है आपको। तो देखना यहाँ ए बराबर 1 हो गया, जो दोनों आपस में बराबर है, बिंदु ए 1 1 है, तो ए की वैल्यू भी आपकी बनी होगी, चाहे इधर से नाप लो या इधर से नाप लो, दोनों ही आपकी बराबर होंगी। तो एक्स एक्स पे भी 1 जा रहा है और वाई एक्स पे भी आपको बनी है, मतलब वाई एक्स पे भी बने और एक्स एक्स पे भी बने हैं। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दें हम, बिंदु हमारे ये हो गए, ए की वैल्यू आपकी ये हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 भी एस में लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 भी इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस इधर लाने पे, तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन वृत्तों का समीकरण ज्ञात करें। देखो उन शब्द लिखा मतलब 2 वृत्त हैं। उन वृत्तों का समीकरण ज्ञात करें जो दोनों अक्षों को x बराबर c को स्पर्श करता है। तो हमने क्या काम किया, अक्ष की हो गई, एक अक्ष हमारी हो गई। अब देखिए यहाँ से तक की दूरी कितनी तरह की है? x बराबर c का है, तो हमारा यहाँ से ये कितना हो जाएगा? हाफ, तो c/2 हो गया। तो यहाँ से केंद्र की दूरी कितनी होगी? c/2 और c/2, जो एक्स पे भी इतना जाएगा और वाई पे भी इतना होगा, हाफ हो गया। ठीक है, तो हमारे केंद्र के निर्देशांक कितने हो गए? c/2 और c/2। ठीक है, क्योंकि एक्स पे भी है और वाई पे भी है। और रेडियस कितनी है? जब व्यास हमारा c है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आर कितनी c/2। अच्छा, अब जब यदि हमारा वृत्त नीचे बना हुआ हो तो नेगेटिव नेगेटिव जाएगा, इसमें वाई की वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है, तो एक्स बराबर कितना होगा हमारा? c/2 और वाई पे कितना जाएगा? माइनस के c/2। ठीक है, तो हम क्या काम करें, इसको प्लस माइनस करके c/2 ले सकते हैं और बाई जाए। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा आपका? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी है आपकी? c/2, दोनों में c/2 है, तो c/2 रख दिया का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस c/2 प्लस इसका माइनस इसका, प्लस माइनस एक जगह लिख दिए, c/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू c/4, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? c/2 है, तो c²/4 हो गया। अब इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस के 2ab इक्वल टू c²/4। c²/4 से c²/4 कैंसिल हो जाएगा। चलो अगले स्टेप में हमने यहाँ कर दिया ये कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस c²/4 माइनस के 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया। ठीक है, अब ये आपका बच गया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के सी एक्स सी प्लस माइनस cy प्लस
सी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। और 4 की मैंने सबने में गुणा कर दी, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 4cx प्लस माइनस 4cy प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिद्ध कीजिए कि सीधी रेखा इतने तथा इतने को प्रच्छेद बिंदु पथ का एक वृत्त है। तो हमने क्या काम करा, एक तो ये दे दिया, एक ये दे दिया, ठीक है। दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर हमने दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, तो ये वर्ग किया, दोनों का इधर का वर्ग करके जोड़ दिया, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2ab, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया, और इसको हमने एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से और इसमें से हमने ले लिया एक्स कॉमन, तो ये बन गया हमारा, और इसमें से ले लिया हमने वाई स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया, और इक्वल टू क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। इसको मैं ए लिख सकते हैं कैपिटल, तो ये हमारी किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, मूल बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण, ठीक है। कोई वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तथा वाई अक्ष से अचर लंबाई 2k काटता है, तो सिद्ध कीजिए इसके केंद्र का बिंदु इतने होंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा इतना, तो ये इसको स्पर्श कर रहा है, और यहाँ से तो कितनी लंबाई कितनी है 2k, तो ये कितना होगा आपका k हो गया, ये आपका k हो गया है। और जब हमने इसको मान लिया a और b इसको मान लिया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी, a हो गई, सॉरी b हो गई, तो ये भी b बनेगी, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी हो गई a दूरी, ठीक है। तो केंद्र के बिंदु हमने मान लिए कितने, a और b। तो अक्ष एक्स अक्ष को d बिंदु पर काटता है, यहाँ काटता है, काटने पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो AD बराबर a जो मैंने बताया, और BD CD आपकी b हो गई, और a और b की लंबाई कितनी होगी 2k की। हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज ले लिया, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर, तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B माइनस A का स्क्वायर। अब देखो A और इसके बिंदु हमारे क्या है, एक्स और वाई रिप्लेस कर देते हैं A और B की जगह में रखने पर, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये वाली इक्वेशन बनी A K स्क्वायर, ठीक है। इसका उस वृत्त इतने का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करो, तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इसको हम थोड़ा सा अलग करेंगे भाई, इसको हम x1 तुलना करेंगे, तो ये 1 आपका यहाँ बनाएगा 1, ये 1, ठीक है, C1। तो बिंदु हमारे कितने हो गए, जब बिंदु निकालेंगे तो बिंदु तो हमारे कितने हो गए, G और F, ठीक है। और रेडियस कितनी होगी हमारी, ये हो गई, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये हमारे वैल्यू पुट कर दी, हमारी रेडियस हो गई। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र इतना है तथा जो सरल रेखा इतने को स्पर्श करती है। तो देखिए ये तो हो गए उसके केंद्र के निर्देशांक। अब हमें क्या काम करना है, पहले इसकी ए निकालनी है। तो ए निकालने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बिंदु 1 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, जब लंब की लंबाई हम निकालेंगे तो हमारे जो ए की बराबर होगी वो तो x प्लस 2y माइनस के 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में है ना। और इसको चाहो तो मोड में कर सकते हैं हम। तो हमने क्या काम करना है कि वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी -1 और y की यहाँ वैल्यू पुट करके a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और 4, ये हमने क्या निकाल दी, a निकाल दिया, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, d इक्वल टू a बी एक्स प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं पढ़ा है, ये है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ लगा दिया, तो ये आपकी रेडियस का काम करेगी है। अब वृत्त का समीकरण हमारा ये होता है, एच और के की वैल्यू हमें पता है कितनी 1 -1 और 1, एच की वैल्यू -1 और के की वैल्यू 1, तो के एच और के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये आपका इसकी कैलकुलेशन हुई, इसकी कैलकुलेशन ये होगी, इसकी कैलकुलेशन आपकी ये होगी, ठीक है। अब
7m 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया तो ये आपका आंसर हुआ। सिंपल। बस थोड़ा सा ट्रिक यही थी कि हमको ए कैसे निकालनी है। तो ए इसकी जो लंबाई होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, वो आपको ए का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि वृत्त इतने तथा इतने एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो देखिए हमें क्या काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस वाले वृत्त से इसकी रेडियस निकाल लेते हैं और इस वाले वृत्त की रेडियस निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस कुछ भी आती है और इसकी रेडियस कुछ भी आती है, ठीक है। और दोनों को मैं ऐड कर लें तो कोई डिस्टेंस बनेगी, और डिस्टेंस मान लो वो 10 20 कुछ भी बनती है। और फिर काम करते हैं इन दोनों से जो इनके निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक जो आए हुए हैं, उनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यदि इनकी रेडियसों का एडिशन बराबर होता है, इनके केंद्रों के निर्देशांकों के एडिशन के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। क्योंकि मान लीजिए हमारे एक वृत्त का रेडियस ये आई, दूसरे की हमारे यहाँ कुछ आ रही है, और हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालना, तो इन दोनों के एडिशन बराबर होता है इनके बीच की दूरी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। यदि हमारी ये वाली दूरी ज़्यादा आती है, मान लीजिए जब दूरी हम निकालेंगे दूरी ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब वो है कुछ बीच में स्पेस है, तो हमारा ये वाला फॉलो नहीं होगा। तो सिद्ध करने के लिए हमें ये वाला प्रूफ करना है। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखी है ये, अब इसको हमने तुलना कर दिया अपनी स्टैंडर्ड क्वेश्चन से। तो x बराबर तुम्हारा g बराबर कितना हुआ 1, f बराबर कितना हुआ 1 और c बराबर 1। तो ये पॉइंट हो गए, पॉइंट हमने यहाँ रख दिए, c की वैल्यू यहाँ रख दी। तो r1 इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस के c, और क्या कितना हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस के 1, तो 1 से 1 कैंसिल, कितना 1, तो r1 इक्वल टू इतना। अब इक्वेशन हमने दूसरी ले ली, सेकंड क्वेश्चन ये होगी, तो अब इसकी तुलना करेंगे हम। तो g हमारा कितना होगा ये, और f कितना होगा ये, और c हमारा होगा माइनस के 3। तो माइनस के g माइनस के हमारे बिंदु होते हैं। यहाँ से हमने r2 निकाली, जो r2 निकालेंगे तो कितना बना हमारा g स्क्वायर प्लस के चाहो तो 2 कर सकते हैं, 2 समझने के लिए। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारा कितना आया 16, और r2 कितनी होगी हमारी 4 होगी। अब देखिए इसका रेडियस कितना आया 1, इसका रेडियस कितना आया 4, तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई यहाँ से यहाँ तक की 5 हो गई है ना। अब मैं इन दोनों बिंदुओं के, बिंदु कौन कौन से रहे, एक तो पॉइंट हमारा ये रहा, और एक बिंदु हमारा ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालूं, मतलब इसके बीच की दूरी निकालूं। यदि 5 आती तो इसका मतलब ये अब ये सर्किल हमारा ऐसा बनेगा, टच होकर मिलेगा, है ना, स्पर्श करेगा ना, हम इसके बीच की दूरी निकाल देते हैं। हमने क्या काम करा, अब ए बी की डिस्टेंस निकाल दी। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये वैल्यू पुट कर दी, कितना ही हमने जो वैल्यू लगाएंगे, तो 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, सॉरी 9 प्लस 16, तो कितना 25, 25 को कितना लगेंगे हमारा 5, तो हमारा वो दोनों टोटल, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, तो कितना है 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो ये भी 5 है, ये भी 5 इक्वल टू 5, तो इसका मतलब वो हमारा स्पर्श करेगा, क्या करेगा, स्पर्श करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, सिद्ध करें कि बिंदुओं 0 a तथा 0 माइनस a से जाने वाले दो वृत्त सरल रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को स्पर्श करेंगे यदि इतना हो। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस 2fy प्लस के इक्वल टू 0। हमने सी का इसलिए प्रयोग नहीं किया, यहाँ सी होता है वैसे, क्योंकि सी हमें इसमें दे रखा प्रूफ करने के लिए, तो फिर कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ हमने के ले लिया, कोई दिक्कत। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम रिप्लेस कर लेते हैं, पहले ए की वैल्यू ये वाले पॉइंट रिप्लेस करेंगे, फिर ये वाले पॉइंट रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ये वाले पॉइंट यहाँ रखते हैं, तो आपको क्या आएगा एक्स स्क्वायर की मतलब 0, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये 0, और इसकी वैल्यू की हमारी ये हो गई, और फिर हमारा ये 0, ये के स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, के इक्वल टू 1। अब ये वाले पॉइंट रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू और सॉरी x0 y की वैल्यू ये हो जाएगी, और यहाँ रखेंगे तो ये बन गया, और के ये बन गया। अब हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया दोनों इक्वेशनों को। जो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आपस में, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू
2a² इक्वल टू 2k, 2 कॉमन ले लिया तो a² प्लस k इक्वल टू 0 और k बराबर कितना हुआ माइनस के a हो गया। अब माइनस के a हो गया हमारा, तो हम क्या काम करते हैं इस वाली समीकरण में, इस इक्वेशन में हम f की जब k की वैल्यू में पुट करेंगे, तो जब k की वैल्यू में पुट करेंगे तो f की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, f बराबर 0, f बराबर 0, क्योंकि ये माइनस का यहाँ हो जाएगा a²। चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ आएगा a², जो मुझे यहाँ करना चाहिए था, a² माइनस के 2fa प्लस के k की जगह पर कितना a² इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा f बराबर 0। अब f का और k का मान हम स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें रख देते हैं, कौन सी हमारी x² प्लस y² प्लस के 2gx प्लस 2fy प्लस k इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यहाँ x² प्लस y² माइनस के 2gx माइनस a² ये बचा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, जब हम केंद्र के बिंदु, अब केंद्र के बिंदु g कितना होगा माइनस g, और यहाँ से f है नहीं तो 0 हो गया, f के हमारे 0 हो गए। जो r निकालेंगे, जब r निकालेंगे तो r की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, रूट में g² प्लस a², क्योंकि c की वैल्यू क्या है माइनस के a, तो a² हो गई। अब हमने एक चीज़ पढ़ाई हमारी r हो गई, हमने y इक्वल टू में गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c होकर जाता है, तो हम क्या काम करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। और इस पर हमने डाल दिया लंब, जब इस पर लंब डालेंगे, इस वाले केस में लंब डालेंगे तो हमारा क्या होगा, रेडियस के बराबर हो जाएगी, किसके, रेडियस के बराबर हो गई लंब डालने पे। तो क्या हो जाएगा आपका y ये m, x की वैल्यू g और माइनस के c, तो और यहाँ का 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, 1 का मतलब ये आपका a² प्लस m, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है यहाँ a होता है ना, ये a और यहाँ होता है b, तो ये a² प्लस b², ये बन गया इक्वल टू इतना। अब दोनों पक्ष हमने कर दिया वर्ग, जब दोनों पक्ष वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा mg माइनस c का होल स्क्वायर, और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये इधर पहुंच गया, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर ये एच टी इधर रहेगा। अब इसको खोलेंगे तो m² g² प्लस c² माइनस 2mgc इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो g² 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो अच्छा पहले हमने इसमें ऐसे किया है, g का यहाँ किया हमने तो g² g का फिर यहाँ का तो mg, और फिर a का करेंगे तो a² और फिर a का किया तो हमारा ये हो जाएगा m² a², ठीक है। और उसके बाद में इससे हमारा ये कैंसिल, और बाकी कुछ नहीं घट रहा, तो g² तो हमारा एच टी जाएगा, और 2mgc इसको इधर ले आए तो माइनस का तो प्लस का हो गया इक्वल टू से, और माइनस ये a² एच टी, और इसमें से हमने क्या कहा, यहाँ से और यहाँ से हमने लिया a कॉमन, और c भी हमें इधर लिया है, तो ये होगा माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी क्वाड्रेंटिक इक्वेशन बन गई g के रूप में। यदि मैं इसको मान लूँ x², देखो ये बन गई मेरी x² मान लो, और ये मेरी xg, और ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आपका हो जाएगा कितना ax² प्लस के bx प्लस के c, तो हमारी क्वाड्रेंटिक इक्वेशन बन गई g के रूप में। तो हमारा क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, आपने पढ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, तो क्या होता है c/a, यहाँ ले सकते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये होता है ना। तो वही वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, g1 g2 इसके 2 रूट है, वो मान लिए हमने, 2 मूल हैं, तो g1 g2 मान लिए, हो गया। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कि c है, तो क्या हो जाएगा आपका a रूट में 1 प्लस के m² माइनस c अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 आएगा, उसे लिखो मत लिखो, तो g1 इंटू g2 इक्वल टू कितना होगा आपका a² रूट में 1 प्लस m² माइनस के c है। अब हमारे वृत्त का समीकरण क्या होता है,
ब्रैकेट का जो समीकरण था वो हमारा ये था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पहले के लिए तो हमारा ये बन गया, यदि हम पहले की बात करते हैं G1 की, तो G1 के लिए हमारा ये हो गया, एक के लिए, दूसरे के लिए हमारा ये बनेगा। तो इसको हम 1 कर दें, इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक वृत्त के लिए हमारी सिचुएशन ये होनी, दूसरे के लिए हमारी ये बन गई। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। इफ यदि सर्किल कटर इज ऑर्थोगोनल, तो क्या हो जाएगा, 2G1 G2 प्लस 0 हो जाएगा इक्वल टू माइनस ए, जो माइनस ए और माइनस ए 2 हो जाएगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 2G1 G2 इक्वल टू माइनस के 2a², 2 से 2 कैंसिल, तो G1 G2 इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। और G1 G2 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, G1 G2 की वैल्यू हमारी कितनी है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस के सी, हमने वैल्यू पुट कर दी है। और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस की सी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं धर लिया है, तो प्लस का ए होता है 2a बन गया, तो 2a² प्लस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब यहाँ से दोनों से हमने क्या ले लिया, ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ये हमें लाना था, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है आपकी किसी की, तो कमेंट कर सकते हैं।